दोस्तों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और कोरोना की वजह से काफी टाइम से कोई वीडियो नहीं बना पाया, तो मैंने सोचा काफी टाइम बाद आप एक वीडियो बनाया। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि इलीगल लोग अपने आप को किस प्रकार से यहाँ पक्का कर सकते हैं, तो उसी कैटेगरी में मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें है कि शादी करके कैसे पक्के हो सकते हैं। शादी करके पक्के होना तो बहुत ही आसान है यहाँ पे, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो वो जरूरी पूरी करनी होती है। इलीगल लोग कैसे शादी करके पक्का कर सकते हैं, और नकली शादी पेपर मैरिज क्या होती है वो तो बिल्कुल ही ना करें। और मोस्टली 90% या 100% लोगों का तो यही मोटिव होता है इंडिया से आने में या अपनी किसी भी कंट्री से आने में, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आए तो यूके जाके कैसे पक्के हुए। तो वो चाहते हैं कि बस जल्दी से वहां जाएं, और चाहे लीगल जाएं चाहे इलीगल जाएं, कोई गोरी गोरी सेट कर लें, किसी लड़की से सेटिंग हो जाए, किसी लड़के से सेटिंग हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो शादी करके ब्रिटिश नेशनल बन जाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। लेकिन असलियत में होता है उल्टा, इसके विपरीत ही है। कई बार लोग यहाँ पे लीगल आते हैं तो उनके लिए तो चलो शादी करना बड़ा इजी है कि अगर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे हैं यहाँ पर, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी ब्रिटिश पर्सन से कोई लड़का है लड़की है उससे शादी कर सकता है आराम से, क्योंकि दोनों लीगल है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा कि मोस्टली इंडिया में भी होता है। इंडिया में लोग जैसे अगर आप कोई बैंक अकाउंट भी खुलाने जाओ तो वो आपसे 10 चीजें मांगते हैं, आपकी आईडी, आपका नाम, पता, ठिकाना, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो, ये सब चीजें पूछी जाती है। उसी तरीके से शादी का प्रोसेस भी मोस्टली सभी कंट्रीज में एक जैसा ही है। यहाँ यूके में भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है कि आपको शादी करने के लिए आपको एक नोटिस देना पड़ता है रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में आप जाएंगे, वहां पे आप नोटिस देंगे कि भाई हम दोनों शादी करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके दोनों के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब ये बात दोनों पे लागू होती है, चाहे वो लीगल है या इलीगल है। लेकिन अगर वो लीगल है तो उसके बाद मोस्टली सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपना बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट, कोई गैस बिजली का बिल उनके नाम पे आता हो, कोई काउंसिल टैक्स का बिल हो, या दोनों एक ही मकान में साथ रह रहे हो, एक ही जगह का उनके नाम का एड्रेस हो, ये सारी चीजें उनको देनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें देके जो रजिस्ट्रार ऑफिस को देते हैं, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिस एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद है कि अगर बंदा इलीगल है, अनलॉफुल है, जो कि जिसके पास यहाँ का वीजा नहीं है, लड़का या लड़की उनमें से कोई एक तो ब्रिटिश है लेकिन दूसरा आदमी जो कि इलीगल है, वो क्या करे, वो कहां से डॉक्यूमेंट्स देगा। तो उस केस में भी नोटिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन होम ऑफिस को, जो यहाँ का रजिस्ट्रार ऑफिस है, वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास ये लोग शादी करने के लिए आए हैं, तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्होंने ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। फिर वो होम ऑफिस की ड्यूटी हो जाती है, वो जैसे ही आपकी फाइल उनके पास पहुंचती है तो होम ऑफिस चौकन्ना हो जाता है कि यहाँ पे एक बंदा इलीगल है और वो शादी करना चाहता है, कहीं ये नकली मैरिज तो नहीं है, जेन्युइन मैरिज है कि असली मैरिज है। तो वो फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं वो तो चलो चल जाते हैं, लेकिन वो और डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको फोर्स करते हैं कि आप और डॉक्यूमेंट्स दें, क्या आप कितने साल से रह रहे हैं, कैसे आए थे, कहाँ के हैं, कौन सी कंट्री के हैं, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कुछ केसेस में तो ये होता है कि होम ऑफिस मान जाता है कि रिलेशनशिप जेन्युइन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब देखा जाए कि एक बंदा इलीगल है तो होम ऑफिस की आंखों में समझ लो माइक्रोस्कोप चढ़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि भाई या तो ये अपने आप को रेगुलराइज करने के लिए ये पेपर मैरिज की जा रही है, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की जा रही है। तो उस मामले में वो आपको इंटरव्यू के लिए भी कॉल कर सकते हैं कि आप दोनों पार्टीज को, हस्बैंड वाइफ जो भी शादी करना चाहते हैं, उनको इंटरव्यूज के लिए कॉल कर सकते हैं कि भाई हमें और आपसे जानकारी लेनी है। तो उस इंटरव्यू के दरमियान ये भी हो सकता है कि होम ऑफिस जो बंदा इलीगल या कोई लड़की इलीगल है उसको डिटेन भी कर ले, क्योंकि उनके पास पावर होती है, वो इस चीज, उनके पास ये लॉ है कि वो किसी को डिटेन भी कर सकते हैं कि भाई हमें मैरिज जेन्युइन नहीं लग रही है, या जो भी हमें इसके ऊपर कोई डाउट है तो वो उसको डिटेन कर सकते हैं, ये उनकी पावर है। लेकिन अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है और वो पिछले 2-3 साल से रह रहे हैं साथ में, हर एक चीज जेन्युइन है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में जानते हैं कि उसकी फैमिली में कौन है, मेरी फैमिली में कौन है, ये सारी चीजें अगर वो जानते हैं और क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये सारी चीजें प्रूव होती है, तो हम ऑफिस कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। लेकिन फिर भी उन केसेस में ये होता है कि अगर जो आपको मैरिज के लिए नोटिस अप्रूव भी कर दिया जाता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि जब इलीगल जो पर्सन होता है उसको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ता है। तो वापस जाके फिर वहां से उसको फाइल वो अप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके यहाँ का जो ब्रिटिश नेशनल है उसको वहां से जाके लेके आ सकता है कि अभी हमारी मैरिज जेन्युइन है, हमने वहां पे यूके में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हुए हैं, होम ऑफिस से अप्रूव कर दिए गए हैं, ये सारी चीजें उनको करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स तो होते नहीं, पेपर मैरिज करनी होती है उनको
कि चलो एक डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, वीजा मिल जाएगा, किसी को पैसे देके सेटिंग कर लेते हैं कि भाई चलो जी लड़का है लड़की है, अभी 10,000 पाउंड देंगे, 15,000 पाउंड देंगे। ऐसे स्कैम भी बहुत होते हैं। तो वो कहलाती है पेपर मैरिज, शैम मैरिज। तो शैम मैरिजेज पहले बहुत कॉमन हुआ करती थी, लेकिन बाद में यूके गवर्नमेंट ने, यूके बीए ने बहुत लॉ सख्त कर दिए हैं। तो वो उनको बहुत बारीकी से देखते हैं, क्योंकि उनका एक काम है उनको ये देखना कि अगर वो ये ना देखें तो इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। और मोस्टली कई शैम मैरिजेज तो ऐसी होती है कि दूल्हा दुल्हन वहां पहुंचे रजिस्ट्रार ऑफिस में, लड़की को लड़के का नाम ही नहीं पता। तो ऐसे भी कई केसेस हुए हैं, मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं, वीडियो भी देखे हैं, उनके न्यूज में भी देखा है कि लड़के लड़की को एक दूसरे का नाम नहीं पता, एक दूसरे से भाषा में बात नहीं कर सकते, गूगल ट्रांसलेटर के साथ बात कर रहे हैं। तो वो साफ पता लग जाता है कि नकली मैरिज है। उसमें कई लोगों को पकड़ा भी गया है और उनको जेल भी हुई है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि भाई नकली मैरिज करना तो बिल्कुल ही गलत है, नकली मैरिज तो करनी नहीं चाहिए। क्योंकि नकली मैरिज पहले के टाइम में भी होता था, लोग पेपर मैरिज कर लेते थे, तब शायद वो 2 साल के लिए वैलिड होती थी। लोगों ने पेपर मैरिज कर ली, पैसे दिए, एक साथ घर में रहे, होम ऑफिस को पता भी नहीं चला, और 2 साल तक उन्होंने साथ में रहने के बाद अपना डिवोर्स भी कर लिया और अपना अलग अलग हो गए और ठीक से रहते रहे। लेकिन आजकल ये कानून चेंज हो गया है, अभी आपको कम से कम 5 साल साथ रहना पड़ता है। और 5 साल का पीरियड तो बहुत लंबा होता है। इसमें वो आपसे कभी भी आके पूछताछ कर सकते हैं। और 5 साल में तो 5 साल के लिए बाद अगर आप जाओगे अपना वीजा रेगुलराइज करने के लिए, दोबारा एक्सटेंशन के लिए, कि हाँ भी हम लोग साथ साथ रह रहे कर रहे हैं। अगर असली मैरिज है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको 5 साल में आपकी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा, घर परिवार की 100 बातें होती है, वो आप प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने पैसे देके मैरिज की है 10,000 15,000, तो कौन भला 10-15,000 पाउंड लेके 5 साल तक आपके साथ टिकना चाहेगा? कोई भी नहीं टिकना चाहेगा। जिसने, क्योंकि पहले के टाइम में तो होता था कि 2 साल का पीरियड था, तो 2 साल तक लोग निभा लेते थे, चलो एक ही घर में रहते थे और एडजस्टमेंट कर लेते थे, और उसके बाद डिवोर्स कर दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन 5 साल के बाद भी जब आप जाओगे, आप कहोगे कि हमें डिवोर्स लेना है, या हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, या हमारे कोई बेबी नहीं हुआ, असली मैरिज है, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर नकली मैरिज है तो आपने बेबी भी नहीं किया, कोई बात भी नहीं हुई, तो नेचुरल डाउट में आ जाएगा और वो आपकी बात चोरी पकड़ी जाएगी और वो आपका वीजा रिफ्यूज करके आपको डिटेन भी किया जा सकता है। तो इसलिए यूके में मैरिज करना एक ये नहीं कि शादी कर ली और बस पक्के हो गए, एक प्रोसेस है, पूरा एक लंबा प्रोसेस है यूके में। क्योंकि यूके बहुत लोग आना चाहते हैं और यहाँ पे रहना चाहते हैं, यहाँ की लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये एक आसान बात नहीं है। एक क्लास समझ लो, नर्सरी क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक आपको इसमें पढ़ाई करनी है, जिसमें आपको 100 चीजें आएगी, 100 क्वेश्चन आंसर्स होंगे, 100 चीजों को आपने जवाब देने। अगर आप वो रट्टे मार के पास होगे, फर्रे चला के पास होगे, वो वाली बात है, तो नकली है, वो कभी भी पकड़ा जाएगा और आप कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो इसको एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है कि आप उसको नोटिस दें, आप दोनों पक्के हैं, दोनों के पास लीगल लीव टू रिमेन है यहाँ रहने की, कोई एक ब्रिटिश है या कोई स्टूडेंट है, इसका वीजा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है कि जेन्युइन रिलेशनशिप में रहोगे तो ठीक रहोगे। लेकिन नकली शादी के अंदर आपने किसी को पैसे दिए हैं, किसी से बातचीत की है, तो आप हमेशा उसके बर्डन के नीचे रहोगे। वो कल को कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कि आपने उसको पैसे थोड़े से दे दोगे, फिर बाद में दे दोगे, 10,000 में से 5,000 दे दिए, 6,000 दे दिए, उसके बाद भी वो छोड़ के चला जाएगा कोई आपको, तो क्या कर लोगे? तो वो तो हमेशा खतरे की घंटी है। इसे नकली शादी और शैम मैरिज तो बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आपकी किसी से रीजनेबल और जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो पैसा क्या चीज है। फिर तो जब आपस में प्यार अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग है, सचमुच में एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो तो आदमी ने शादी करनी ही होती है, किसी न किसी ने, किसी के साथ तो लाइफ बितानी ही होती है। तो वो आपके लिए जायज बात है कि आप कोई जेन्युइन रिलेशनशिप में पड़े, नकली रिलेशनशिप में ना पड़े। इसलिए मेरी सभी लोगों से ये राय है कि जो लोग यहाँ पे इलीगल हैं, अगर तो वो किसी से जेन्युइन उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो शादी करें, उस प्रोसेस पे जाएं। अगर वो पेपर मैरिज करना चाहते हैं, पैसे देके, आज नहीं तो कल पकड़े जाना है और पैसे भी बर्बाद होंगे और बेइज्जती होगी जो अलग, और आपको इंडिया या पाकिस्तान, जिस भी कंट्री या किसी भी कंट्री सब कॉन्टिनेंट से है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और जिसने पैसे कमाने हैं, जिसने पैसे लेने हैं, उससे तो भाग जाना है। और आजकल तो वैसे भी ब्रेक्सिट हो गया, तो ब्रेक्सिट के बाद तो वैसे भी लॉ बहुत सख्त हो गए हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जो जानकारी मेरे को थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की। ये तो था वीडियो इस बारे में कि भाई जो लोग इलीगल लोग शादी करना चाहते हैं तो कैसे शादी करें और क्यों ना करें, पेपर मैरिज ना करें।
ये इस बारे में ऐसे भी कई केसेस देखे हैं कि जो लोग यहाँ पे इंडिया में मैरिड थे मगर उन्होंने यहाँ पे फिर भी आज से 8-10 साल पहले उन्होंने शादी कर ली, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को मरा हुआ घोषित कर दिया कि भाई वो डेड है, कोई है ही नहीं घर के अंदर वहां पे ना। तो उन्होंने यहाँ पे शादी कर ली, 2 साल बाद उन्होंने उससे डिवोर्स ले लिया, पेपर मैरिज उनकी कामयाब हो गई और आज वो ब्रिटिश सिटीजन है। लेकिन आज ये आदमी वो फिर फंस गए, क्योंकि अब वहां जो उनके बच्चे हैं, वहां जो उनकी फैमिली बड़ी हो गई है, उसको वो ला नहीं सकते। यहाँ तो ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया, लेकिन वहां से वो ला नहीं सकते क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को डेड घोषित कर दिया है, तो उसको कैसे जिंदा करें। तो ये जो बुरे काम का नतीजा बुरा ही है, ठीक है ना, गलत ही है। और वो वहां नहीं तो यहाँ फंस गए, तो कोई ना कोई तो रीजन है जिसमें अटक जाएंगे। यहाँ अगर वो अकेले होते, फिर शादी करते, जेन्युइन शादी करते, फिर यहाँ पे अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करते, तो ना तो उनकी जिंदगी बर्बाद होती इंडिया वालों की, ना यहाँ वालों की बर्बाद होती। तो मेरा तो यही कहना है इस वीडियो के एंड में कि प्लीज अगर शादी का प्रोसेस आपने करना है तो जेन्युइन मैरिज करें, पेपर मैरिज के चक्कर में ना पड़े। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा और जानकारी देने की, क्योंकि इस बारे में होगा कि भाई हस्बैंड वाइफ अगर यहाँ पे आ चुके हैं और मैरिड हैं बट इलीगल हैं, तो अपने आप को कैसे पक्का कर सकते हैं, कैसे वो अपनी लाइफ यहाँ पे रेगुलराइज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बल्लू न्यू के।